वसंत भाग 3। इससे पहले हमें वसंत भाग 1, वसंत भाग 2 पढ़ चुके हैं। रीट के लिए खास है क्योंकि इन किताबों में से ही प्रश्न आते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। बल्कि ये हर एक कंपटीशन के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें आप देखेंगे कि सब प्रकार के जो व्याकरणिक टॉपिक्स हैं उनका अभ्यास है। ये सही दिशा में अभ्यास है। अभ्यास का मतलब ये है कि जैसे संधि तो हम पढ़ते ही हैं, समास हम पढ़ते ही हैं, उपसर्ग हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें जो दिए हुए हैं उनका थोड़ा थोड़ा मतलब है वो परीक्षा में प्रश्न आने से भी है। तो आप ज़रूर इनको नोट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना पेन कॉपी ले लिया होगा और आप बिल्कुल तैयार होंगे। तो देखिए, ये भाग 3 में सबसे पहले हमें भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात पर ही हमें अडिग रहेंगे। भाषा की बात है वही हम कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 8वीं क्लास की किताब है और 8वीं क्लास में से पहले पिछली बार भी रीट में बहुत सारे प्रश्न वो आए थे, इस बार भी आ सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर देख लें, इनमें कोताही बिल्कुल न बरतें। पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए और बिल्कुल निष्ठा के साथ आप इसको पढ़ें, पढ़कर देखें कि क्या कुछ इसमें है। तो ये देखो, आप आज हम वोकेबलरी भी लेंगे बीच बीच में, तो आपके वोकेबलरी वाला भी हो जाएगा। वोकेबलरी में भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ये देखो, पहला भाषा की बात दिख रहा है आपको। ये देखिए, हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति है, इसमें विसर्ग संधि है। पुनरावृत्ति, पुनः है जोड़ आवृत्ति, पुनः जोड़ आवृत्ति। हरे हरे ये शब्द है, विशेषण देखो बहुवचन में। यहाँ पर एक खास बात है, कर्ता यानी विशेष्य एक वचन में हो और कर्म क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो तो हो सकता है। यहाँ वह है लंबी लंबी चौड़ी, लंबी चौड़ी बातें करने लगा। लंबी चौड़ी शब्द है वो विशेषण है, बातें शब्द है वो क्या है, विशेष्य है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स भी होंगे, वो समझ रहे होंगे कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अभंग यमक, 3 बेर 3 बेर, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यानी जो 3 बार खाना खाती थी मुगलानी, वो अब केवल झाड़ी के 3 बेर खाती हैं। प्रत्येक बार अर्थ है वो भिन्न है। यहाँ बेर शब्द यानी बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहते कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का, तो ये मन का अपना जो मन है उसका, और ये मन का है वो मणिया। दोनों अर्थ अलग अलग हैं, हालांकि रीड से ज़्यादा संबंधित नहीं है ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके संस्कृत में भी टॉपिक है तो हिंदी में भी है। कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य पर प्रश्न आएगा। मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ, वो यही चेता रहा हूँ कि आपको अनावश्यक फजूल नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो फजूल पढ़ करके, अनावश्यक पढ़कर अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर लेते हैं, पच भी लेते हैं और परिणाम वही ढाक के 3 पात। तो मेरा आपको ये सुझाव है, ये रीट की एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा पढ़ने का मामला है नहीं, बल्कि सही दिशा में पढ़ें। और वो सही दिशा है वो जैसे टेक्स्ट बुक है, किताबें हैं हमारी 9वीं से लेकर के 12वीं तक की व्याकरण की किताब है, उसमें से देखें। तो ये सब करें। अभी भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीट के लिए हम क्या स्पेशल कुछ कर रहे हैं, अभी मैं इसके दौरान ही आपको बता दूंगा। और वो अगर आप क्लास लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये देखिए, विशेषण और विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसे हमें विशेष्य कहते हैं। यहाँ देखो, गात, वसंत और पात, गात, वसंत और पात, ये विशेष्य हैं। ये सारे ये क्या है, विशेष्य। क्रमशः कोमल, मृदुल, हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हरे हरे तो है ही, यहाँ ये भी विशेषण है। ये है वो सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है।
ये सभी गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण और विशेषण के बारे में बता दिया। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार होते हैं। देखो मैंने भी पढ़ाए थे और होते भी हैं, आजकल विशेषण के प्रकार 5 होते हैं। हमारी बोर्ड की किताब में भी 5 दिए हुए हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास एक प्रूफ ये भी है कि 4 प्रकार होते हैं। अगर भेद आए तो इस किताब के अनुसार आपको पहली प्रायोरिटी वो 4 माननी है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है वो किसी भी रूप में विशेषता बताएं। वो विशेषता बताने वाला शब्द परिमाण नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं होना चाहिए और सर्वनाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शब्द वो गुणवाचक विशेषण होगा। अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, मृदुल, चिकना, मसृण। मसृण का अर्थ भी क्या होता है? मसृण का अर्थ भी चिकना होता है। स्निग्ध का अर्थ भी चिकना होता है। इनका विलोम शब्द है वो रुक्ष होता है। रुक्षो, रूखा, बूढ़ा, बच्चा, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। आकार के रूप में, काल के रूप में, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, ये सब के सब शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो और ये संख्यावाचक विशेषण है, इसमें 3, 4, 5, दूसरा, प्रथम, ये आगे भी आएगा, एक बार हम फिर भी चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो विशेषण का काम करने लगे हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे ये देखिए, ये पात, ये के बाद में संज्ञा शब्द आ गया। ये देखो, यह लड़का उपद्रवी है, ये आ गया। तो ये यहां ये है लड़का, यह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। उपद्रवी है वो गुणवाचक विशेषण ही है। तो यह लड़का, यहां यह के बाद में अगर लड़का नहीं आता तो यह शब्द सर्वनामी बना रहता। यह उपद्रवी है। जैसे वह पंखा तेज चल रहा है, वह पंखा तेज चल रहा है, यहां वह शब्द सर्वनाम नहीं है बल्कि सार्वनामिक विशेषण है। इसमें से पंखा शब्द को हटा लेंगे तो ये सर्वनाम बचेगा। तो ऐसे शब्दों का आपको ध्यान में रखना है। आपको बताया हुआ है, मेरे पेट चीज़ बताई हुई है कि आपको ये इससे समझ में आ जाएगा कि यह गाय है, ये तो है यह सर्वनाम, और यह गाय दूध नहीं देती है, यहाँ ये है सार्वनामिक विशेषण। समझ गए ना आप? समझ गए हैं तो कमेंट करें कि आप समझ गए हैं क्या। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में आप अंतर कर पाएंगे क्या? इस बार यही प्रश्न पूछेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये आपके हो गए विशेषण और विशेष्य। ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 है वो पूरा हो गया। अब ये देखो, मृदुल का अर्थ है कोमल, पात मानी पत्ता। पात का अर्थ क्या है? पत्ता है। ये दोनों ही तद्भव है, पात भी पत्ता भी, और पत्र है वो तत्सम है। गात का अर्थ शरीर होता है, उसका गात, उसका शरीर। यहां देह शब्द है वो स्त्रीलिंग है, उसकी देह। देह शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, लेकिन इस तरह का अंतर आपको करना है कि गात शरीर पुल्लिंग है जबकि देह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। निद्रित इत प्रत्यय गुणवाचक विशेषण है, सोया हुआ। प्रत्युष, यहां यण संधि है, प्रति जोड़ ऊस, यण संधि। तंद्रा आलस, ये तंद्र नहीं होगा, तंद्रा होगा। तंद्रा जोड़ आलस दीर्घ संधि है, नींद से अलसाया हुआ। लालसा इच्छा को कहते हैं, कुछ पाने की चाह है, अभिलाषा, इच्छा, लालसा कहलाती है। ये वोकेबुलरी भी हमारी ठीक होनी चाहिए। एक प्रश्न है वो आपकी वोकेबुलरी पर पैसेज में से आता है, गद्यांश में से। और अब देखो अगला पाठ। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे केवल भाषा की बात। हो सकता है कि शब्द वो पाठ में से भी दे दें, इतना समय है वो हमारे पास है न, आपके पास, मेरे पास तो है लेकिन आपके पास नहीं है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है। स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्व आता है, स्वतः आता है, खुद, अपना, आप, अपने आप, ये सारे हैं। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां तो ये आप कोई ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दें, बल्कि ये देखिए आप इसके लिए बता रहा था मैं। 2 नंबर वाले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए आप, जिसको ये कहते हैं VVP, वेरी इंपॉर्टेंट। VVI लिखते हो ना, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात
की दृष्टि से संज्ञा, तो बदलू शब्द है वो संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा जा सकता है। सीधा सीधा प्रश्न हो गया कि अगर ये पूछ लें कि संज्ञा के भेद होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से प्रश्न पूछते हैं। आपको ज़्यादा सयाना नहीं बनना है, ज़्यादा सयाना बनना है वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये देखिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय, यहाँ इसने एक गलती कर दी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर आ भी जाए तो भी नहीं करना है, सही सही होगा, वरना पिछली बार वाली बात होगी। L2 में जो साहस दिया था, साहस किताब में गुणवाचक विशेषण था, उत्तर बाद में चेंज कर दिया गया और क्या माना गया, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा होता ही है, जो होता है उसको कौन चेंज करेगा, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आम, कांच, गाय ये जातिवाचक में आएंगे, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा में देखो चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा है, ये जानी जाने वाली संख्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि चरित्र, स्वभाव, वजन और आकार ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इनके द्वारा जाना जाता है जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो एक का नहीं बल्कि अनेक का बोध कराए। जैसे गाय, समस्त गाय जाति का बोध कराती है, गाय शब्द इसका बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक की संज्ञा है। गाय है शहर, देश, राष्ट्र, राज्य, विद्यार्थी, बालक, लड़का, पहाड़, नदी, ये सब के सब हैं वो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से हैं, चलो कमेंट करके बताओ। हाँ जल्दी बताओ, कमेंट करके बताइए आप कि 2 भेद हैं वो कौन से हैं, कौन से 2 भेद होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक में जैसे जल है, मिट्टी है, लकड़ी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जबकि समूहवाचक संज्ञा में शब्द एक ही है लेकिन वो समूह का द्योतक है। जैसे समूह के रूप में परिवार है, समाज है, समुदाय है, कक्षा है, छाता है। छाता वो मधुमक्खी वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गुच्छा है, स्तवक जिसको कहते हैं, गुच्छा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्तवक कहते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये पूरा आप ध्यान रखें। ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे दोनों भेद, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हो गए। भाववाचक संज्ञा में बता दिया, ये उदाहरण दे दिए यहाँ। इसको कोई अपडेट है वो किताबों को कोई करता नहीं है, अगर आप चाहें तो अपडेट करवा सकते हैं। इनके आप प्रूफ लेकर के भेजें और ये बताएं कि ये गलत लिख रखा है आपने और कई सालों से गलत चल रहा है, लेकिन चल रहा है। सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और नए आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं चुन करके। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है, नाजुक शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, नाजुकता है, नाजुकपन है, लेकिन नाजुक शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अब इनको कौन बताए, कौन अलग करे इनको। सुंदरता और प्रसन्नता, यहाँ आप देख रहे हैं ता प्रत्यय आ गया। जिन शब्दों के अंत में ता प्रत्यय आ जाए, ता आ जाए, ये आ जाए, त्वे आ जाए, पन्ने, आई, आवा, आटा, आहट, आवट, ईमा, ये प्रत्यय जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं वो शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। विदेशी शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि जैसे इंसानियत, तो ईयत प्रत्यय वो इसमें आएगा, गी प्रत्यय इसमें आएगा, दारी प्रत्यय इसमें आएगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। ये हो गई संज्ञा। गांव की बोली में शब्द देखो आप, उच्चारण बदल जाते हैं, कहानी में बदलू ये छोड़ दो आप। फिर शब्दार्थ देखो, चाव, ये L2 वालों के लिए एक राजस्थानी शब्द भी है, तो एक पाठ आएगा इसमें आप ध्यान रखना, उसमें 2-4 शब्द हैं। तो चाव है वो चाय, रुचि को कहते हैं। मुंगरी है वो गोल मुठियादार लकड़ी, या मोगरी है, मुंगरी का मतलब मोगरी है, मोगरी को कहते हैं। पैतृक शब्द है वो शुद्ध लिखना सीखना है। खपत ये विदेशी शब्द है, वस्तु हो गया, विनिमय, कसर, नाजुक ये देखो कोमल, ये गुणवाचक विशेषण है, नाजुकता। पगड़ी है वो देशज शब्द है। मरहम पट्टी ये जानते हैं, मचिया है वो देशज शब्द है। मुखातिब देख कर बात करना, डलिया ये भी देशज शब्द है। फबना का मतलब शोभा देना। तो ये शब्द शब्दार्थ के रूप में हमें ले सकते हैं। इसके बाद में देखो
हाँ, टाइम बहुत कम है, आपके पास भी बहुत कम है टाइम। लगातार मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, वो देखिए आपको। और जहाँ भी एक बात मैं और बता दूँ आपको कि अगर आपको संज्ञा के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस ऐप पर जाएं। ऐप डाउनलोड करना आता होगा आपको, या आप भी मेरे जैसे ही हैं। ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड करके फिर उसमें आप फ्री वीडियोज़ हैं वो देखें, जहाँ आपको संज्ञा से संबंधित 4-5 वीडियो मिलेंगे। आपका संज्ञा का टॉपिक है वो मैं सोचता हूँ कि क्लियर हो जाएगा, तो उसमें आप देखें। एक संधि का टॉपिक दिया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके कोई पैसे नहीं लगते, आप फ्री में उनको देखें और देख करके फिर जज करें कि मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आप दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ऐप ठीक है, आप ले सकते हैं, आपको धोखा नहीं होगा। तो कुछ शेयर भी किया करो, थोड़ी बहुत ये आप जो है वो इधर उधर कहा भी करो। क्लास लो तब पहले ही शेयर कर दिया करो भी आज क्लास लेनी है, क्योंकि एक यूनिटी होती है और बहुत सारे होते हैं, तो क्लास में पढ़ाने में भी थोड़ा आनंद आता है, आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। देखो इतने आ रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स आते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों से हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये देखिए आप भाषा की बात है, बस वस बस, ये देखो 3 शब्द दे दिए इन्होंने, तीनों के अर्थ देखिए आप, 3 शब्द हैं। बस सवारी के अर्थ में, ये तो इंग्लिश वाला है BUS, ये बस इंग्लिश वाला। मैं बस से झुंझुनू आया, वश अधीनता के अर्थ में कि नौकरी लगना मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तेरे ही वश में है, ऊपर वाले के वश में है या मानते हैं, लेकिन ये केवल और केवल तेरे वश में है, ये सोचना है आपको। और बस पर्याप्त, बस का अर्थ क्या है? पर्याप्त। फिर देखो तीनों अर्थ दिखा दिए। पिछली बार पर का आया था ना, पिछली बार पर शब्द है, उसका इस प्रकार का अर्थ आया था, जैसे बस से चलना होगा, ये बस तो है, ये बस मेरे वश में नहीं है, ये अधीनता वाला है। और दूसरा देखिए, अब बस करो, ये काफी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ये अव्यय है। ये तीनों शब्दों के बारे में आपने देख लिया होगा। और ये देखो, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिलती है। ने की से, ये वाक्य के 2 शब्दों के बीच में तो कारक हमारे इसमें नहीं है, फिर भी सेकंड ग्रेड में कारक है, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य छांटिए, आपको की का प्रयोग, जैसे उसने कहा कि, वो की। इसके बाद में देखो, कांच बहुत, बाकी छोड़ दो, 2 शब्द हैं, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आज गले से पूछ लेते हैं। अंग्रेजी के शब्द देखो, फर्स्ट क्लास विदेशी शब्द है, इसमें फर्स्ट शब्द विशेषण है और क्लास शब्द है वो विशेष्य है, ये संख्यावाचक विशेषण। महान आदमी में महान शब्द है वो विशेषण और आदमी है वो विशेष्य है। महान की विशेषता है महान, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज करके लिखिए। यहाँ फर्स्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 2 प्रकार के शब्द हैं, जैसे एक संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन प्रथम, पहला, ये भी संख्यावाचक विशेषण रहेंगे दोनों। और इसी प्रकार से अगर आप दोनों शब्द का प्रयोग करोगे तो भी संख्यावाचक है। ये संख्यावाचक में कौन सा है? समूहवाचक, समुदायवाचक। एक समुच्चयवाचक होता है, वो है सैकड़ा या शतक। सैकड़ा या शतक है वो समुच्चयवाचक है, सारे के सारे हैं वो संख्यावाचक हैं और निश्चित संख्यावाचक हैं। यहाँ फर्स्ट शब्द है वो संख्यावाचक भी है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी है। विशेषण के 4 भेद हमें नाम पहले पढ़ चुके। अब देखो, चारों में आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बता दिया। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इनके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे 2 है वो निश्चित है, कुछ है वो अनिश्चित है। ऐसे ही परिमाण में है, 2 किलोग्राम या 2 किलो है वो तो है निश्चित, और कुछ या थोड़ा है वो क्या है? अनिश्चित। ये दोनों आपको बता दिए। तो विशेषण और विशेष्य। प्रश्न आना तय है, ये कहाँ जा रहे हैं शब्दार्थ? रुको भाई, हमें भी पढ़ना है। निमित्त का अर्थ कारण होता है, गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक विदेशी शब्द है, संयोग। बियाबान जंगल, उजाड़, खंड। बियाबान देश शब्द है। अंत्येष्टि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंत्येष्टि। ये गुण संधि का उदाहरण है, यण संधि का नहीं है। अंत्य जोड़ इष्टि,
मृत कर्म, दाह कर्म, अंतिम संस्कार जो हम करते हैं अंत्येष्टि के रूप में, इष्टि मानी यज्ञ, आखिर का यज्ञ। प्रयाण प्रस्थान को कहते हैं। बेताबी विदेशी शब्द है, बे उपसर्ग। इसके बाद में देखिए आप अगले पार्ट में फिर हमें ये दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो ध्यान में रखें, दीवानों की हस्ती कविता है के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कविता से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें भाषा की बात, ये भाषा की बात, ये देखो आप, इसमें कुछ नहीं है, छक्कर भरकर खुलकर, तो ये क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया है वो रीट में है नहीं लेकिन सेकंड ग्रेड में है। ये कर का प्रयोग अगर होता है तो वो क्रिया पूर्वकालिक होती है, पूर्वकालिक, कर आने पर पूर्वकालिक क्रिया। हस्ती का अर्थ अस्तित्व होता है, एक हस्ती ये है, एक हस्ती वो है, इसका अर्थ हाथी होता है। ये हस्ती है वो तत्सम है, ये तत्सम, हाथी है वो तद्भव है, हस्त तत्सम और हाथ तद्भव है, लेकिन यहां हस्ती का अर्थ है वो अस्तित्व है। आलम विदेशी शब्द है, दुनिया या माहौल। स्वच्छंदी व्यंजन संधि का उदाहरण है, स्व जोड़े छंद, इसमें चय का आगम है, चय को हम काट देंगे। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला वो स्वच्छंद कहलाता है। ये हमने शब्दार्थ में भी देख लिया। आगे देखो, भाषा की बात से मतलब है हमें, क्योंकि हमें भाषा का ही टेस्ट देना है। भाषा के टेस्ट में ये देखिए, भाषा की बात, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, यहाँ बस एक ही चीज़ है, प्रशस्ति के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र, संप्रदान तत्पुरुष समास है। व्यापारिक शब्द ये इंपॉर्टेंट, यहाँ रुक जाइए, ऐसे मत चलो आगे, कुछ कह भी नहीं कि भाई इतने तेज मत चलो। तो क्लास आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट किया करो, अन्य दूसरे हैं वो भी उनको देखें कि आपकी क्या राय है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर मैं यूँ ही परेशान हो रहा हूँ, आप भी परेशान हो रहे हैं। तो जल्दी लिख भेजें, जल्दी लिख भेजें कि क्लास कैसी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप अपने कोई भी जिसको आप चाहते हैं, जो आपका भी हितैषी है, आप जिसके हितैषी है, तो उसको ज़रूर शेयर कर दें, उसको भेज दें ये। और जीएस हिंदी क्लासेज के नाम से वहाँ आप बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो अब फ्री में पढ़ सकेंगे। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बनाया है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज करके देखिए। ये देखिए, एक लगने पर शब्द है वो गुणवाचक विशेषण बन जाता है, यहाँ मात्रा में चेंज होता है, ये आ बनेगा। ऐसे देखो, व्यवसाय में एक जोड़ेंगे, ये है व्यवसाय, व्यवसाय में हम क्या जोड़ रहे हैं, इक, और ये क्या होगा, व्यावसायिक। हाँ, मुझे याद आ गया, किसी ने पूछा है कमेंट करके ऐसे और एफ ए के बारे में, ऐसे और एफ ए के बारे में पूछा है। एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपके रीट में है, और वो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, CCE। तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। और एफ ए और ऐसे हैं वो फिलहाल है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 6 एफ ए और 3 ऐसे हैं, 6 और 3, ये 2 और 4 ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल इसमें मेरी समझ में कोई चेंज है वो नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल पुख्ता है। किसी ने पूछा है, बाकी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, CC के बारे में, तब इसको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से प्रश्न आएगा। CC की अगर आप बात भी जानते हो तो भी प्रश्न हो जाएगा इसमें। तो एक प्रत्यय में आप समझ गए, ये देखो ए की मात्रा है वो आ बन जाती है। समाज में एक जोड़ेंगे, सामाजिक, समाज में जोड़ेंगे, सामासिक, व्यक्ति में जोड़ेंगे तब खतरनाक काम है, ये वैयक्तिक होगा। ये क्या है, वैयक्तिक। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं कहता हूं ये शब्द, इस तरह के शब्द पूछते हैं। रवि जोड़ इंद्र, मात्राओं पर अपना कब्जा रखे पूरी तरह से। रविंद्र में वह में ई की मात्रा बड़ी है। इंद्र जहां भी प्रयुक्त होता है वो इंद्र के रूप में, आगा नए और दय के नीचे आ जाए तो इंद्र के अलावा कोई शब्द नहीं बनता है। रवि शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसमें वह में ई की मात्रा छोटी आएगी। सूर्य और चांद दोनों के पर्यायवाची शब्दों में अंतिम मात्रा छोटी होती है, बड़ी नहीं होगी। शशि लिखो, रवि लिखो, संधि विच्छेद में इनका आपको ध्यान रखना है। ये दीर्घ संधि है, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बनी, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। ये देखिए आप, संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं, ये भी गलत है, इन्होंने अयादि संधि को छोड़ दिए। एक 5वां भेद और है, ये
मैं देख रहा हूँ 10 साल से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ये 4 ही भेद बता रहे हैं, जबकि एक संधि वो और होती है, 5वां भेद भी होता है अयादि। आपको 5 मानने हैं। हर्स्व या दीर्घ के बाद में हर्स्व या दीर्घ समान स्वर आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ बन जाते हैं। ये आ, ई, बड़ा ऊ, इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। संग्रहालय इंपॉर्टेंट शब्द है, संग्रह जोड़ आलय, ऐसे ही महात्मा, महाजोड़ आत्मा। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं वो संधि में हमने पढ़ लिए हैं। एक दिन मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगा तो वहां और पढ़ लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। नहीं संधि समझ में आई वो जरूर पढ़ लेंगे। अजीबोगरीब अनोखा होता है, SMS लघु संदेश सेवा, इसका ये आपको ध्यान में रखना है। सिलसिला ये छोड़ दो, हरकारा, आवाजाही, तय, गहराई। प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र को कहते हैं। प्रशस्ति और प्रशंसा भाववाचक संज्ञाएं हैं। मुस्तैद शब्द, दस्तावेज शब्द, गुडविल शब्द, हैसियत शब्द, आलीशान शब्द, ये सारे के सारे हैं वो विदेशी हैं, अर्थ आप देख ही रहे हैं। और ढाणी शब्द है वो अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो उसको ढाणी कहते हैं। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थानी शब्द माना जाएगा, देशज शब्द माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चिट्ठियाँ छोड़ दो, हमें ये नहीं पढ़ना। चिट्ठियों के अलावा देखो आप, ये देखिए आप, भाषा की बात, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। भाषा की बात में, भाषा की बात इसमें है ही नहीं, तो हम भी नहीं करेंगे। केवल ये देखो, बंचना, आंकना, पांख, पंख को कहते हैं। सौरभ शब्द याद रखें, सौरभ शब्द इंपॉर्टेंट है। सौरभ देखो, सुर भी जोड़ ए, सुर भी जोड़ ऐसे क्या बना, सौरभ, सुर भी जोड़ ए। सौरभ जी अगर देख रहे हो तो जरूर कमेंट करें सुर भी जोड़ ए पर। हाँ, सौरभ जी जो कि प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, हाँ वो इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे वीडियो वगैरह देखने के, हाँ तो वो जरूर इस पर कमेंट कर दें। लेकिन आपको कमेंट करना नहीं भूलना है, आप तो कमेंट करते रहें, पूछते रहें, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसमें है थोड़ा ही मैटर, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अपन भटकते ही क्यों हैं? हमारे सामने किताबें हैं, किताबों से पढ़ लो बस। आप ये बड़ी बड़ी किताबें, चौड़ी चौड़ी गाइडें और महंगी महंगी गाइड हैं वो लेकर के आते हो। हाँ तो मेरे भी मन में क्या है, थोड़ा ये ऐसे जीदुक सा पाता है, मतलब कि भाई ये देखो गाँव के लड़के हैं और किस प्रकार से ये भटक रहे हैं। तो भटकना नहीं है। भाषा की बात देखो, दो शब्दों के मिलने मेल से देखो, समास के बारे में बता दिया ना, अभिसंधि के बारे में बता दिया, अब समास के बारे में बता रहा है। समास, सम जोड़ आस, ऐसे कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। समास का एक प्रकार है द्वंद्व, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे से द्वंद्व है, यानी स्पर्धा या होड़ होगी। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ आ गया की संभावना होती है, कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम परम, चरम परम, तो चरम परम में द्वंद्व समास है। भीरू और बेबस में द्वंद्व समास है। दिन और रात में द्वंद्व समास है। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। ये योजक चिन्ह लगाते हैं, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखे, तो आप ढूंढते रहना पाठ में, अगर आपके पास पाठ है तो ये द्वंद्व समास के बारे में बताया कि समास है वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पदों की प्रधानता के आधार पर जिस सामासिक पद में पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी समास होता है, अव्ययी भाव समास। और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, क्योंकि उनमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, द्विगु में और कर्मधारय में। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। ये हैं समास के मुख्य रूप से 4 भेद। लेकिन अगर मुख्य शब्द वो प्रश्न में नहीं आता है और ये पूछ लेते हैं कि हिंदी में समास कितने होते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कितने करने हैं, 6 करने हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये थी समास की बात। शब्दार्थ में देखो क्या कह रहे हैं ये, जिसे धर्म छूटने का भय हो उसे धर्म भीरु कहते हैं। पर्दाफाश विदेशी शब्द है। उजागर प्रकट करना, गंतव्य में इंपॉर्टेंट शब्द, गंतव्य, गंतव्य पर रुक जाओ, गंतव्य से पहले रुकना नहीं है, गंतव्य पर रुक जाओ चाहिए आप। इसमें तव्य प्रत्यय, गम धातु और तव्य प्रत्यय, ये तव्य प्रत्यय, ये प्रत्यय से पहले आधा होता है, लेकिन तव्य प्रत्यय एक ऐसा है जो तव्य के रूप में भी ये में पहले आधा वह होता है। तो गंतव्य, मंतव्य, कर्तव्य, दातव्य, ध्यातव्य, ये सब है वो तव्य प्रत्यय के उदाहरण है। तव्य प्रत्यय का ये प्रत्यय में जरूर ध्यान रखें। ढांढस, दिलासा या धीरज को कहते हैं। ये राजस्थानी शब्दों में काउंट कर लें।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आज कितना फास्ट हम पढ़ लेते हैं, और काम की चीज़ है वो एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे की सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ते जा रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ होगा, इसमें नहीं था। अब देखो अगला, हमें भाषा की बात पढ़नी है। आपको मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, तो भाषा की बात है वो पढ़नी है आपको। भाषा की बात में ये देखो आप, आपा और आत्मविश्वास में आपा शब्द देखो या आपा का डारी दे, तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो भाषा की बात, क्षेत्रीय शब्द हैं, इनको छोड़ दो आप। केवल म्यान तलवार रखने का कोष, गारी गाली को कहते हैं, ये कविता में से है, कोई ज़्यादा खास बात है इसमें नहीं है। आपा अहम को कहते हैं। आपा शब्द वो व्याकरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी कमेंट करें। आपा शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है, कौन सी संज्ञा? 4 विकल्प भी आपको दे दिए। आपा में कौन सी संज्ञा है? आपा में संज्ञा, आपा शब्द संज्ञा, कमेंट आ नहीं रहे हैं। आपा शब्द में संज्ञा, आपा शब्द सर्वनाम है? नहीं नहीं, सर्वनाम से बना हुआ है, सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम से बना हुआ शब्द है ये, सर्वनाम नहीं है। आप शब्द से बनाए, सर्वनाम से बनाया है, और आपा भाववाचक संज्ञा है। आपा क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखो अहम, अहम भी भाववाचक संज्ञा है, अहंकार भी भाववाचक संज्ञा है। अहम शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होने के कारण ये सर्वनाम ही बना रहेगा। अहम को सर्वनाम ही मानना है, भाववाचक संज्ञा नहीं मानना है। एक अहम जो प्रयुक्त करें तो प्रयुक्त करने में इसमें अलग है, जैसे उसमें बहुत अहम है, तो अहम का मतलब अहंकार ही होता है, और अहंकार है वो भाववाचक संज्ञा है। ये भाषा की बात एक बार फिर, ये देखिए आप, उपसर्गों के बारे में, प्रत्ययों के बारे में पूरा बताया। ज़्यादा अनावश्यक प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूरे पढ़ाने पड़ते हैं, मजबूरी है भाई, पढ़ाना पड़ेगा। अब पूरे ही बताते हैं, परीक्षा से संबंधित तो ये है। ये देखिए आप है कि धूली बेधूली, इसमें बे उपसर्ग है। बिना धूली बे एक उपसर्ग है, बे विदेशी उपसर्ग है। जैसे बे इज्जत, ये देखो बेतुका, बे ईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश, बनने वाले शब्द खोजिए। तो प्रे से देखो आप, प्रजाति हो गए ना, प्रभाव, प्रमाण, प्रत्यय जुड़ा हो तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रमाण में इक जोड़ देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? प्रामाणिक बन जाएगा। हम ये देखते हैं कि प्रा उपसर्ग होता है, तो प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता। जिन शब्दों में उपसर्ग जुड़ा हुआ है उनमें से उपसर्ग पहले हटाएं, फिर उसमें से नहीं, उपसर्ग पहले नहीं, प्रत्यय पहले हटाएं। जैसे इक हम प्रामाणिक में पहले हटा देंगे, फिर प्रय, तो ये प्रय उपसर्ग बच जाएगा। प्रय जोड़ मान। आ में देखो आप ये आजीवन, आजन्म, आमुख्य, आवृत्ति, आसन्न, आचार, आकाश। फिर भर में देखो भरपेट, भरसक, शक्ति भर। भरसक का समास विग्रह याद रखना है, अव्ययी भाव समास है भरसक, ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, ये जो है ना वो प्रादि उसमें तत्पुरुष में लेते हैं, प्रादि तत्पुरुष में, तो वो अलग है, इसका नहीं पूछेंगे। प्रकृष्ट रूप से जाति, प्रकृष्ट है जो जाति, प्रजाति, प्रकृष्ट है जो भाव, प्रभाव है, ऐसे बनाते हैं। मतलब अगर वो नहीं है तो अव्ययी भाव में मान नहीं है। ऐसे इसमें देखो एक शब्द है भराव, भरपूर, भराव में भी भर उपसर्ग है। बद में देखो ये विदेशी उपसर्ग है, बदनाम, बदमाश, बदसूरत, ये हो गया बदसूरत, तय है ये। अगला देखो आप, दबेल दब्बू को कहते हैं। घमासान, फरमान, तनख्वाह विदेशी शब्द है, फरमान विदेशी शब्द है, फर्श विदेशी शब्द है, हवाला विदेशी शब्द है, धुआंधार नहीं है, धुआंधार देशज शब्द है, कुमक ये विदेशी है, धींगा मुस्ती ये देशज शब्द है, धींगा मुस्ती, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत ये राजस्थानी शब्द भी है। लथपथ, सना हुआ,
दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह, ध्यान में रखें, राजस्थानी शब्दों में आ सकता है ये। मोरी नाली या गंदे पानी आदि को कहते हैं। मोरी है वो खिड़की को भी कहते हैं राजस्थानी में। खिड़की को नहीं कहते क्या मोरी? मोरी तो कहते हैं खिड़की को। बेनकेल, बिना नकेल के, नाक में पाई जाने वाली रस्सी है पशुओं की नाक में, उसको क्या कहते हैं? नकेल कहते हैं। दालान बरामदा होता है, ये तरकारी सब्जियों कहते हैं। मातम शोक मनाना कहते हैं। बटालियन विदेशी शब्द है। पलटन भी विदेशी है। कोर्ट मार्शल विदेशी है। ये शब्दों के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और फिर देखो, जब सिनेमा बोलने लगा तब हम पैदा भी नहीं हुए थे और सिनेमा है वो बोलने लग गया था, ये तो अलग बात है। ये देखिए भाषा की बात। सहवाग शब्द वाक के पहले सह लगाने से बनाए। सह उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। ये देखिए आप, इनसे बनाना है विनय, सविनय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य पूछते हैं, कोई ये सोचेंगे ये तो हमें आते हैं, ये क्या पढ़ाते हैं, ये आते हैं तो फिर और जरूरत भी नहीं है इस परीक्षा में। तो ये देखिए आप, सविनय, सचित्र, सबल, सह सम्मान, ये सम्मान शब्द है, इसमें सह नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें सम उपसर्ग है, ये सम उपसर्ग होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, तो दोनों में समानता क्या है? दोनों ही शब्दांश होते हैं, दोनों ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं, दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते, दोनों का प्रयोग ही स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार से हैं, ए, अन, नी, दू, कु, सु, ये बस इतने याद रख लोगे तो बहुत है। औ सबसे इंपॉर्टेंट, औ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। औ उपसर्ग में आप उदाहरण के रूप में देखेंगे कि औ शब्द है, इसमें 4-5 उदाहरण है, वो बहुत आसान है। औगुण होता है, औतार होता है, औसर होता है, औघड़ होता है, औघट होता है, औरत नहीं होता। ये कई है ना, वो बहुत ही मिला जुला करके बोलते हैं ना, औरत, तो ऐसा हिंदी में नहीं है। आप फ्लोली बोलो ना, ये कोई गलत उच्चारण नहीं है। ओ और ओ, ये दोनों में अंतर कर लो। औ जो है वो बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन जहां सहूलियत नहीं है वहां भाषा का क्या काम है? फिर भाषा सहूलियत के लिए ही तो है। फिर अलग अलग से आप देखिए, ए, अन, ये अन है वो बिना ये निशान वाला है। ये देखो, अन 2 होते हैं। ये अनमोल है, अनमोल, अनबन, अनकही। ये अन है वो अनावश्यक है, अनुचित है। अनुचित को याद रख लेना इस बार, अनुचित है उसको याद रखोगे, अनुपयोगी को याद रखोगे, नए में ऊ की मात्रा जहां आई है उस अन को अलग से याद रखोगे, ये अन अलग है। नी के उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे निबंध होता है, निडर होता है। दू का अर्थ 2 होता है, जैसे दूमट है या दुगुना है। कै में देखो कपूत होता है, और कु में कुपुत्र होता है। सह में सहित होता है, सु में सूजन होता है। अध भी उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है। अध है वो हिंदी का उपसर्ग जिसका अर्थ बनेगा, जैसे अध जला, अध बना। ये बिन भी उपसर्ग है, बिन ब्याह, बिन मांगा, औ का आपको बताई दिया। फिर ये शब्द और ले लेते हैं, इनमें मूल शब्द ये है वाक, तो वाक से सहवाक बना। लोचन में सु जोड़ने पर और आ प्रत्यय जोड़ने पर, यहां आ प्रत्यय भी है, तो सुलोचना में देखो सु उपसर्ग है और इसमें आ प्रत्यय है, लोचन जोड़ आ। फिल्म कार, इसमें कार शब्द होता है, फिल्म कार, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, ये सारे इसमें होते हैं। फिल्म शब्द विदेशी है, इंग्लिश का शब्द है। कामयाब में ई जोड़ेंगे तो कामयाबी बनेगा, ई प्रत्यय है। जैसे गरीब में जोड़ेंगे तो गरीबी, और ये भाववाचक संज्ञा है, ये आपको याद रखना है। शब्दार्थ में देखो, सवाक फिल्म में मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। पटकथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली। संवाद जानते हो, संवाद में सम उपसर्ग है, कहीं कहीं भी अगर से के ऊपर अनुस्वार आता है तो वो सम होता है, सम उपसर्ग। किरदार विदेशी शब्द है, भूमिका को कहते हैं। खिताब विदेशी शब्द है, डिस्क फॉर्म विदेशी है। ये देखो आप ऊपर रह गया, ये तत्सम शब्द है, तत्सम। पर्दे के पीछे से गाने वाला, पार्श्व गायक होता है। पार्श्व माने पीछे, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पीछे होता है। पार्श्व का विलोम हम अग्र मान सकते हैं, पार्श्व का विलोम अग्र। नरोत्तम दास जी भी गए, भाषा की बात में नरोत्तम दास जी में कुछ भी नहीं है, हमें भी यहाँ कुछ नहीं करना है। पगा जगह ये इसका नहीं है, साहित्य वाले हैं वो देख लेना। प्रात शब्द है वो देशज है, इसमें एक ही शब्द आया है प्रात,
वर्ष शब्द है वो तत्समय, वर्ष में शय मूर्धन्य ऊपर रह, और ये कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। तो तत्सम शब्द में इसको आपको ध्यान में रखना है। ये साइकिल वगैरह इसमें हम देख रहे हैं, कल्पना से भाषा की बात देखो। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। ये देखो फिर से आ गई, पूरा अभ्यास हो जाता है, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है, मेरी समझ में कोई जरूरत नहीं है। ये आप ये प्रत्यय और उपसर्ग देख लेना। ये देखो ये तो उपसर्ग है अभी, अभी में भय में ई की छोटी मात्रा आ गई। 4 प्रकार के उदाहरण बन सकते हैं, या तो 5 प्रकार के उदाहरण बन सकते हैं। एक एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा टाइम नहीं है। ये देखो अभियोग, दूसरा देखो अभीष्ट, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अभ्युदय, यण संधि का उदाहरण हो गया, यण संधि का उदाहरण हो गया ना। ये देखिए आप, अभियोग, अभीष्ट, अभ्युदय। ऐसे अभिराम है तो वो इसमें आएगा, अभिराम मानी सुंदर, ये सीधा शब्द रीट के लायक शब्द है। ऐसे इसमें ये अभिषेक, व्यंजन संधि वाले उदाहरण बन जाएंगे। 4 प्रकार के उदाहरण है वो इसमें बन सकते हैं, 5 के नहीं 4 के। और ये देखो प्र उपसर्ग, प्र का भी आपको बता ही दिया, प्रचार, प्रसाद, प्रसन्न। अनु में अनुचित नहीं होता, अनुपयोगी नहीं होता, अनुदार नहीं होता, फिर होता क्या है, फिर होता है अनुदान, अनुकरणीय। इसके बाद में वह वाले इसमें आते हैं, जैसे अन्वीक्षण, अनुजोड़ ईक्षण, अन्वेषण। बड़ी मात्रा वाला भी इसमें आएगा, अनुदित। फिर परिउपसर्ग, परिउपसर्ग में देखो परिवार, परिचित, परिषद, शय दूसरा। और फिर देखो ये परि है, इसमें पर्याय, पर्यावरण, ये शब्द होंगे। इसी प्रकार से वी उपसर्ग में देखो विज्ञान, विक्षक, व्याधि, ये प्रत्यय हैं। इक वाला ता ना, तो इक प्रत्यय में पहले हम पढ़ चुके, आर्थिक, मार्मिक, धार्मिक। वाला में तांगे वाला, घोड़े वाला, पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला भी है। और ता में सुंदरता, मधुरता, चतुरता। ना में देखो नाक, ना प्रत्यय उदाहरण कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताओ। ना में कमेंट करके बताओ, ना उपसर्ग। मेरे भी पसीना आ गया, लेकिन कईयों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, अभी तक रजिस्टर भी नहीं डाला, रजिस्टर में लिखा तक नहीं है। फिर दोबारा देख करके लिख लेना, और तो क्या होगा। तो ये देखिए आप, ना में आपको ध्यान रखना, जैसे ये है ना ओढ़ना, वहां भी ना प्रत्यय है, दाना में भी ना प्रत्यय है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको यहां ये क्रिया वाला याद रखना है, पढ़ना, हंसना, देखना, ये सारे हैं। फबती, चोट करने वाली या चुभती बात, इसको फबती कहते हैं। यकीन विश्वास है, यकीन विदेशी शब्द है। घिसी पिटी सब जानते हैं, ये रीट के बारे में है। रीट वाली परीक्षा है उसको कहते हैं घिसी पिटी, घिसी पिटी परीक्षा है ये, घिसी पिटी परीक्षा। बताओ घिसी पिटी परीक्षा कौन सी है? घिसी पिटी परीक्षा, रद्द परीक्षा, रद्दी परीक्षा, वो कौन सी परीक्षा है? रीट ही तो है। आप कमेंट करके बताओ कौन सी परीक्षा है। चलो मैं आपसे भी ये सहमति प्राप्त करना चाहूंगा। शख्स शब्द है वो विदेशी है, ब्राह्मण शब्द है वो तत्सम है। इसमें जो भी शब्द मेरे सामने आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। दाढ़ी दंष्ट्रा को कहते हैं, तत्सम रूप दंष्ट्रा होता है दाढ़ी का। दाढ़ी का दंष्ट्रा होता है क्या? नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, दंष्ट्रा अलग चीज है, दाढ़, दाढ़ को कहते हैं। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के लिए रोचक मजेदार ये मुहावरे चुनने हमें नहीं है। आगे बढ़ो, ये शब्द देख लो, खुरापाती, ये देखो आप, अदब, शिष्टाचार, डोमल फांसी, आजीवन कारावास को कहते हैं, उसके दंड को। मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। साइबान, वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव, ये नहीं पूछे। खुरापाती, शरारती, विदेशी शब्द है, शरारती भी विदेशी है। गढ़न, बनावट, सांगोपांग, देखो इसका संधि विच्छेद करके बताओ, जल्दी करके बताओ, मैं भी लिख रहा हूं, मैं आपको दिखने नहीं दे रहा हूं। अंग, इतने में आप कमेंट कर देंगे। ये देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण, सह अंग, उपजोड़ अंग। ईजाद, विदेशी शब्द है, नीचे आ गए हैं नुक्ता का निशान। पार, पार साल मानी पिछले वर्ष। तन्मयता,
संधि विच्छेद करके बताओ। तन्मयता, तत्जोड़मयता, अंतर्धान इंपॉर्टेंट शब्द है। ये अंतर्ध्यान नहीं होता, शुद्ध क्या होता है? अंतर्धान। गलत रूप भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आप गलती न करें, ये गलत है। तन्मयता, तत्जोड़मयता, व्यंजन संधि है। ता है वो प्रत्यय है। इसके बाद में देखो, सूरदास के पद हमें पढ़ने ही नहीं है। सूरदास के पद में भाषा में भी हमें कुछ नहीं पढ़ने का मिलेगा। जहूर ये छोड़ दो आप। पानी की कहानी खराब ही है भाई, कुल मिला के रोजाना है वो, इसके लिए आंदोलन होते रहते हैं। पानी तो जीवन है, पानी बनेगा अगले विश्व युद्ध का कारण, जो भी है। पानी है बहुत, लेकिन पृथ्वी पर बनेगा कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आया। भाषा की बात देखो, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों के रूप में होते हैं। जकड़ना ये कारक, ये भी छोड़ दो, कर्ता कर्म कारक वो सिलेबस में नहीं है, इनको देख लो। सांसत कठिनाई में पढ़ना। वर्णनातीत, वर्णन जोड़ अतीत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ये दीर्घ संधि है। वर्णन जोड़े अतीत, ये है। तो ये देखो आप आगे फिर देखिए, एक और है। भाषा की बात में कोई न कोई काम की चीज़ पता नहीं मिल जाए और वही परीक्षा में आ जाए। इम्पोर्टेंट वो जो परीक्षा में आ जाए, आपको पहले भी मैंने बताया, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही है जो परीक्षा में आ जाए। ये देखो आप, शिखर पहाड़ को कहते हैं शिविर आराम देह है। शब्द में देह है, प्रत्यय है, ये ध्यान में रखना है। ये विदेशी प्रत्यय है, आपको बताया भी नहीं है। देह है, आराम देह, देह है मानी देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त, देने वाले के अर्थ में दय, प्रद, दाता, दाई, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। सुखद में देखो दय, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद, ये समानार्थी प्रत्ययों के लेकर दो दो शब्द बनाने हैं। तो ये देखिए आप, ये सारे के सारे हैं वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण। देह शब्द है वो विदेशी है। ये देह शरीर वाला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई खास नहीं था। सरिता शब्द था, तो सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। हम एक ही दिन में 8वीं क्लास है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक दिन में विश्लेषण हो जाए तो आपका टाइम बच जाए, फिर हम नियमित रूप से कक्षाएं शुरू करेंगे। मैं ये पूरा होने वाला है, इससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे डर हमेशा ये रहता है कि आप कहीं चले न जाएं, बस इसका ही डर रहता है। भाषा की बात, कहानी में मजदूरी, मजदूरी, मुल्क, मुल्क, ये शब्दों का है, ग्रामीण उच्चारण है, इनको आप छोड़ दो। भिनसार याद रखना है, प्रातःकाल। भिनसार प्रातःकाल को कहते हैं। खोते घोंसले को कहते हैं। झूठपुटा याद रखना है। सुबह और शाम है जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता, वो झूठपुटा है। घूरा, कूड़े करकट का ढेर। फिर देखिए, जुगाड़ उपाय है। मनुहार, चाम, त्वचा, फोकट, मूल्य रेख जानते हैं, उजरत, मजदूरी। और ये और भी शब्द हैं जिसमें मल्लार है, सकत है, लफड़ा है, फकत है, फिक्र है, मत है। मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ये मशगूल, व्यस्त को कहते हैं। मल्लार है वो मल्हार, जो संगीत का एक राग है, उसको कहते हैं। सेंतमेत, ये राजस्थानी शब्द है। सेंतमेत का काम का मतलब वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़े, जैसे सेंतमेत की पढ़ाई हो रही है आपकी, ये सेंतमेत है। और भी इसमें ये दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना, कोई खास वो नहीं है। तो ये शब्द हैं। क्षत्रिय को है के बाद नहीं ढूंढना चाहिए, ये आपको पहले मैं बता चुका। इससे पहले वाला वीडियो है उसमें आप देख लें, आपको पूरा का पूरा है वो शब्दकोश देखना बताया हुआ है। तो वो शब्दकोश है वो वहाँ पर आप देख लेंगे, ये पढ़ लेंगे। क्षत्रिय, क्षय, कै और से से बना, तय और रे से बना, जय और ये से बना। ये कहाँ देखे जाते हैं? ये जय और ये का संयुक्त रूप है, इसमें पूरा बता रखा है। ये देखिए, अंत्येष्टि अनुस्वार है वो बिना अनुस्वार से पहले आया, यही खास बात है। ये देखो आप, अंत्येष्टि पहले देखा जाएगा, ये ए है वो बाद में देखा जाएगा। तो ये आज का अपना वसंत भाग 3 था। वसंत भाग 3, ये परीक्षा तो हम आसानी से पास कर लेंगे। हमारा टारगेट नौकरी है, वो भी हम करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।